बिजनेस पर 6 महीने दूर रहने के बाद मेरी पत्नी मुझ पर कूद गई, कहते हुए कि वो एक बच्चा चाहती है। लेकिन उस मूव ने मुझे संदिग्ध बना दिया। क्या होगा अगर वो पहले से ही प्रेग्नेंट है और चाहती है कि मैं किसी और आदमी के बच्चे को पालने वाला मूर्ख बनूं? मेरा मतलब है मैं हमेशा ट्रैवलिंग कर रहा हूं। अगर वो किसी और लड़के को घर लाई तो मुझे कभी पता नहीं चलेगा। तो अगले दिन अपनी पत्नी का नाम क्लियर करने के लिए मैंने घर के हर कमरे में कैमरे इंस्टॉल किए। फिर मैंने उसे बताया कि कंपनी को एक इमरजेंसी है और मुझे एक और ट्रिप पर जाना है। मैं एक रेंटल में गया जो मैंने पहले तैयार किया था, अपना फोन खोला और घर पर सब कुछ मॉनिटर करना शुरू किया। एक पूरे हफ्ते के लिए मेरी पत्नी पूरी तरह से नॉर्मल लग रही थी, लेकिन 8वें दिन उसने मेकअप का एक फुल फेस लगाया और खुशी से घर छोड़ दिया। मैंने तुरंत सोचा कि वो डेट पर जा रही है। मैं रेंटल कार में बैठ गया और एक बाज की तरह बिल्डिंग एंट्रेंस को देखा। जल्द ही मैंने अपनी पत्नी को बाहर आते देखा। मैं बाहर निकला और सावधानी से उसका पीछा किया। पता चला कि उसकी डेस्टिनेशन फार्मर्स मार्केट थी। मैंने राहत महसूस की। 1 घंटे बाद मेरी पत्नी किराने के सामान के एक बड़े बैग के साथ घर आई। मैं स्क्रीन पर देखते रहने के लिए कार में वापस गया। मेरी पत्नी ने किराने का सामान टेबल पर रखा, फिर अपना फोन निकाला और एक कॉल किया। तुम कब आ रहे हो? 3 और घंटे। ठीक है, समझ गई। कौन आ रहा है? मेरा दिल मेरे गले में कूद गया। मैंने 3 पीड़ादायक घंटों का सामना किया। अचानक दरवाजे पर एक नॉक हुआ। मेरी पत्नी ने खुशी से इसे खोला और मैंने एक आदमी को लिविंग रूम में चलते देखा। उस आदमी को देखते हुए मेरा दिमाग तुरंत शॉर्ट सर्किट हो गया। मैं इस लड़के को जानता था। ये मेरी पत्नी का बॉस था, मैनेजर जी। उन्हें एक साथ हंसते और खाते देखकर एक शादीशुदा जोड़े की तरह एक्ट करते हुए मुझे लगा कि मेरा सिर अभी एक्सप्लोड होने वाला है। अभी मैं वहां स्टॉर्म करना और इन 2 चीटर्स को नष्ट करना चाहता था, लेकिन मेरे रैशनल साइड ने मुझे थोड़ा और इंतजार करने के लिए कहा। मुझे उन्हें रेड हैंडेड पकड़ना था। 1 घंटे बाद खाना खत्म करने के बाद वे बेडरूम में गए। उस पल, हालांकि मैं अंदर से गुस्से से जल रहा था, मेरे चेहरे ने कुछ नहीं दिखाया। मैं मुस्कुराया, लेकिन यह एक कड़वी मुस्कान थी। मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि यह इस तरह निकलेगा। मैंने इसके लिए कितना सहा।